खाना पीना दुर्लभ हो जाए, सुखी आत्मा अंदर की। रावण बसा पड़ोसी देख लो, रावण बसा पड़ोसी देख लो, महिमा घटी समुद्र की। भले आदमी के संग हो जाए साथ चक्कू करके, सबसे बुरा असर सोबत का, सबसे बुरा असर सोबत का। कहता है संसार सदा, सोबत में डूबे हैं तुरे की, प्रिया सादा राजा ने आंदोलन को एक आवाज देने की कोशिश की है। अरे बोलो बोलो उड़ मेरे गड्ढों पे बैठी, बोलो बोलो उड़ मेरे गड्ढों पे बैठी, राजा ले गई झपकी तोड़ महल, बुल बुल बैठी है। अरे बुल बुल उड़ मेरे बाहों पे बैठी, बुल बुल उड़ मेरे गड्ढों पे, राजा ने गई चल तो महल में बुल बुल बैठी है, राजा नमस्कार, आप देख रहे हैं शुमारी, आपके साथ मैं हूं पूर्ण शर्मा। हिंदी की पुरानी पिक्चरों में अक्सर पुलिस जो है अपराधियों को लेकर एक डायलॉग बोलती है कि आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है। मौजूदा वक्त में किसान मोदी सरकार को यही कह रहे हैं और दिल्ली को लेकर ये कह रहे हैं कि इनको पांचों तरफ से घेर लिया गया है, जिसके एक एंट्री गेट पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। ये गाजीपुर है, जो कि एक तरीके से आपका उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच का बॉर्डर है, जहाँ पूर्वी दिल्ली का इलाका, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किसान और खास तौर पर उससे भी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो उत्तराखंड के भी किसान यहाँ पर आकर के अपना समर्थन जो है किसान आंदोलन में जाहिर कर रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं सर। देखिए, बीजेपी सरकार में किसान के हालात तो खराब हो चुके हैं। ये कोरोना काल में जब पूरे देश में महामारी फैली हुई थी और ये सरकार देश के जो नागरिक है उन्हें भोजन की व्यवस्था तो करानी तो रही, और कोरोना काल में इन्होंने बंद कमरे में बैठकर नए नए किसान विरोधी काले कानून बना दिए। लगातार उसी दिन से किसान इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार अपनी तानाशाही हिटलरशाही रवैया बना रही और वो कानून वापस नहीं ले रही। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हमारे हरियाणा पंजाब के किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लाठियां चलाई जा रही, गोलियां चलाई जा रही, पानी की बौछार चलाई जा रही, हमारे कई किसान भी शहीद हो गए। तो ये सरकार किसान मजदूर विरोधी सरकार है, और हमारा जब तक ये काला कानून सरकार वापस नहीं लेगी, किसानों का इसी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? रवि जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि मोदी जी तो बार बार ये कह रहे हैं कि हम किसानों के हित के बारे में सोच रहे हैं। अमित शाह का कल का बयान आपने सुना होगा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन आप बुराड़ी में आके बैठिए। इस तरह से दिल्ली का चक्का जाम करेंगे तो आम जन को भी असुविधा होगी। भाई ये तो शाहीन बाग बनाना चाह रहे, और शाहीन बाग भाई हम बनना देंगे। रही मोदी जी की बात, मोदी जी के तो सारा घर इधर हो रहा है, परेशान एक तक भाई सब बेचारे सब किसान परेशान है, चारों तरफ का पूरे हिंदुस्तान का किसान परेशान है। इन्होंने तो कमर तोड़ कर रख दी। हमारा गेहूँ जो है 1400 रुपए में नहीं पूछ रहा कोई, गेहूँ उसका धान का जो है 1800 रुपए रेट है, 1850, उसे 800 रुपए में नहीं पूछ रहा कोई। तो भाई इन्होंने तो कम जो है किसान की कमर तोड़ कर रख दी, और भाई इसका जो है हम 22 में जो है जवाब देंगे। चलिए, चुनाव आएगा उस वक्त जवाब देंगे। हाँ। फिलहाल पंजाब को अगर हम देखें 2 महीने से पहले से वहाँ आंदोलन चल रहा था, लेकिन जब सुनी नहीं गई तो मजबूरन दिल्ली आना पड़ा। और ये कहा जा रहा है कि मूवमेंट तो पंजाब का था, बाद में बाहर से समर्थन मिलना शुरू हुआ। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि यूपी की जो सहभागिता है वो बहुत देर से आई है? पूरे भाई नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। पूरे भारत के क्या पूरे इंडिया के किसान एकजुट होकर उसी दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। और मैं अपनी तरफ से बताऊं कुछ बात, हाँ। जब से ये सरकार आई तब से हमें लगता कि इस भारत में लोकतंत्र है। अंग्रेजी शासन जो रहा उसका भी ज्यादा तानाशाही हो रही है, आप भी देख लो। मतलब जिधर को भी चलेगा लोकतंत्र है। हाँ। हम अपनी बात को रखने के लिए भी कहीं जाने की बात भी नहीं रख सकते हम अपनी।
मतलब मुंह से कोई सेंटेंस अब निकल लगा तो पिटाई होगी, हमारे पे पानी बरस आ जाएगा, तो हम नहीं मान रहे कि लेकिन ये जो तरीका है जो सरकार कह रही है कि हमने आपके लिए व्यवस्था बुराड़ी के मैदान में की है, पानी भी है, रहने का टेंट भी है, खाना पानी भी है, तो आपको लगता है कि सरकार तो तमाम तरह की व्यवस्था बना रही है? नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं काम को, अपनी तरफ से तो गलत नहीं कह रहे हैं भी, लेकिन हमें पता वो हमारा इलाज करने का एक मैदान है, क्योंकि यहाँ तक तो पब्लिक को पता चलेगा और भी सभी को पता चलेगा, और वहाँ से भीतर हमें घेर के बैठ दे जाना क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कौन दुखी है कौन सुखी है, कौन क्या बात है, उस बात से कोई मतलब नहीं होगा, सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये तो एक प्रकार का उनका षड्यंत्र है, और उस षड्यंत्र में हम बिल्कुल भी उनका कामयाब होने नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या नाम है आपका? आइए सिंह साहब थोड़ा आगे आइए। मुझे ये बताइए कि इस आंदोलन को लेकर के कहा गया है खालिस्तानियों का आंदोलन बन गया है, ये आंदोलन जो है आतंकवादियों का आंदोलन बन गया है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इस आंदोलन में लग रहे हैं, तमाम तरह की वीडियो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की गई, इस पर आपका क्या कहना है, क्या मानते हैं इसको? जो उसने आतंकवादी बता रहे, चोर तो यही है, ये सरकार ही तो चोर है, इसमें आतंकवादी किसान है, चोर तो सरकार है। हमारा गेहूँ 1400 रुपये कुंटल, दान 800 रुपये कुंटल, फ्री में लेकर उन्हें देने लग रहे सिट्टू, चोर तो ये बैठे और दिन में करे चोरी, चोर तो रात को करे चोरी, ये दिन में चोरी करने लग रहे, इनका तो राह पठाना आगे पठा के जाओगे। अच्छा ये मुझे बताइए, आप युवा लग रहे हैं, मुझे ये बताइए कि जिस तरह की कोशिशें हो रही हैं, सरकार ये भी कह रही है या ये भी एक पक्ष आ रहा है कि ये आंदोलन आड़तियों का है, किसानों का कम है, जो आड़ती है जिन पर सबसे ज्यादा चोट होगी इस कानून की बिचौलिए खत्म होंगे, ये उसकी टीस है जो दिखाई दे रही है आंदोलन में। नहीं, ये किसानों का आंदोलन है, किसानों को इन्होंने बिल्कुल धरती में उतार दिया, हर तरह से भाई बिजली इन्होंने महंगी कर दी, सब्जी इन्होंने महंगी कर दी, किसानों से मंदी खरीद रहे, फ्री के भाव खरीद रहे, आप आटा यहाँ ले लो 90-95 रुपए किलो मिलेगा, किसानों से जो खरीदे 1700-1800, तो ये तो बिल्कुल नाश के पीछे पड़ रहे, किसानों को धरती में उतारने के पीछे पड़ रहे। मोदी जी कह रहे हैं आज दुगनी कर देंगे, हमें दिख रहा है धरती भी छोड़कर हमें भी मजदूरी करनी पड़ेगी, इन्होंने इस सरकार ने हाल कर दिया। ये तो व्यापारियों की सरकार है एक तरह से, ये तो अंबानी टाटा इन्हें बनाना चाह रही है। लाइन से लिख दे, घर चले जाएंगे, हमें जाने की जरूरत क्या है, वहाँ का लड्डू बना रखे मान लिया मोदी ने, हम तो जाना नहीं चाहते, हम तो इनसे ही अपने घर चले जाएंगे, वो पैसा करता हुआ जोड़ से लेने वाली। इतनी सर्दी है, ठंडी दिल्ली में भी पहाड़ों से ज्यादा ठंड पड़ रही है, कैसे समय निकालेंगे यहाँ पर? कोट पैंट के साथ आए, क्या कहना चाहते हैं? आप तो इतने बुजुर्ग हैं, आपने तो बहुत इस देश में आपने पहले के आंदोलन भी देखे, विधेयक पास किया, हाँ अभी इनसे हम चाहते वो सबसे बड़ी बात है, हम हो या जियो जिला पहले करते आ रहे, ऐसे आपको करते अभी किसानों को क्या ये आभास हो रहा है कि ये सरकार जो है उल्टा किसानों को एक घर में खड़ा करके बजाय उनका समाधान करके सरकार किसान वोट लेने के बाद या सरमाया रिलायंस की हमारी बिल्कुल नहीं है, हम यहाँ 5 दिन तक किसान दिए बनाया सुन दिया, सरकार है ये तो दुकानदारी, तो भाई बात जब किसानों का इतना बड़ा समूह है तो एक दबाव जाहिर है, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक हथकंडा है, एक राजनीतिक हथियार है, तो सरकार ये आत्मघाती कदम क्यों उठा रही है किसानों से नाराजगी मोड़ लेकर? अभी तो और चुनाव होने हैं देश में, और स्वार्थमंद है, सोच रहे थे हिंदू मुस्लिम के आधार वोट मिलती रहेगी, उन्हें हिंदू मुस्लिम पर भरोसा नहीं पता, सुपड़ा साफ करने का किसान हो पहले करा सुपड़ा साफ, फिर सुपड़ा साफ होगा, बाद यहाँ जब दुगनी आमदनी की आदत कर दी, अपनी तनख्वाह दुगनी आपको ले रहे साल भर 36 लाख तनख्वाह ऊपर की आमदनी अलग, और हमें दे क्या 6,000 दे दिए, 6,000 में क्या हो भाई, अरे इनके बच्चे 36 लाख में मिल रहे, मेरे 6,000 मिल रहे, है लोकतंत्र नहीं, तो ये बात है, वो फसलों के रेट टुकड़े कर दो, घर जा रहे हैं कभी पाकिस्तान करो, पाकिस्तान से नीचे है, पाकिस्तान में गन्ने का रेट 500 रुपये, 600 रुपये करो, घर जा रहे हैं अपने, तो करना तो कुछ है नहीं, तो इनके रिश्तेदार हो गए, ये हमारी फसल को कट्ठी करने वाले उन्हें बिकवा रहे बंदाबान, एसएमपी मिनिमम तो बहुत कम है, एसएमपी जो होगा देखा जाए 600 में बहुत कम है, 6,000 होना चाहिए, 1800 की गारंटी दे रहे, क्या दिक्कत हो रही है? लाइन में भी किससे कमाई का जेल जाएगा,
मिनिमम है बिल्कुल। तो ये है भाई, तो आप ये कह रहे हैं कि लिख करके जो है कानून बना दो, कानून बना दो। अब एक आज जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे वो कोर्ट बन जा सकते हैं, क्यों इनके रिश्तेदार हो कह रहे आईटीएम क्या करना सरकार जाकर आईटीएम को एक फोन आ रहा मंत्री का, तो आईटीएम तो वो हल्ले का भी नहीं पता नहीं आईटीएम क्या और क्या करो, तो ये स्थिति भाई। ठीक है, क्या कहना आपका? हमारा कहना है कि एमएसपी को जिन्होंने 3 बिल पास करे जो किसानों के हक में बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम इनका मोस्ट वेलकम करते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगी, तो हम यही तो कह रहे हैं कि लिखित में इसमें एक कानून जोड़ दो आप कि एमएसपी से नीचे कोई भी आप फसल की खरीद नहीं करेगा, अगर करेगा तो कानून के अपराध में आएगा। सिर्फ हमारी इनकी तो मांग जो ये कह रहे हैं वो हम कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं और बिल्कुल लिख देने में क्या इनके दिक्कत है। अगर इनके मन में खोट ना हो तो लिखित में क्यों नहीं करते उसको, ये पास कर दे, किसान अपने घर वापसी जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो गन्ना बेल्ट है, वहाँ पर जो गन्ना किसान है उनको गन्ने की पेमेंट जो है वो नहीं हुई है, और ये अपने आप में एक बड़ी नाराजगी जो इस आंदोलन से भी जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार को यहाँ से किसान जो है ये आवाज लगा रहे हैं, लेकिन उनको सुना नहीं जा रहा है। ये नाराजगी है, गन्ने के अंदर होती है मिठास, लेकिन किसान के अंदर सरकार के प्रति कड़वाहट बढ़ती जा रही है। चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत। मंदिर की खाना पीना देख दुर्लभ हो जाए, दुखी आत्मा अंदर की खाना पीना दुर्लभ हो जाए, दुखी आत्मा अंदर की। रावण बसा पड़ोस देख लो, रावण बसा पड़ोस देख लो, महिमा घटी समुद्र की, भले आदमी के संग हो जाए दफा साथ चक्कू करके। सबसे बुरा असर सोबत का, सबसे बुरा असर सोबत का, कहता है संसार सदा सोबत ले डूबे है। किसान अपनी पीड़ा लेकर मोदी जी के सामने आए और मोदी जी सुनने को तैयार नहीं है। या 1 दिन लग जाओ या 15 दिन लग जाओ, हम इसी का बॉर्डर पे रहेंगे। और अगर उन्हें वार्ता करनी है तो हमारे प्रतिनिधि मंडल से जंतर मंतर पे करें या मंत्रालय में करें, लोकसभा में करें, हम वहाँ का मीटिंग करने के तैयार है, ना कि बुराड़ी बोर्ड। बुराड़ी में नहीं जाएंगे आप? नहीं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि वहाँ पर तो आप लोगों की सहूलियत को देखते हुए, कोरोना की जो महामारी फैली है उसको देखते हुए आप लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई है, तो सरकार जो दे रही है उस पर भी आपको क्यों शक है? उस पर इस वजह से शक है, अगर सरकार हमारी सहूलियत देख रही है, हमारे बीच यही आके बात कर ले, और हमारे से बात करने की जरूरत ही क्या है। जो हमारी मांगे हैं वो पूरी करते हैं, हम से वापस चले जाएंगे, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। तो ये बुराड़ी का ही क्या मैटर है कि बुराड़ी में ही मिलेंगे, उसकी शर्त क्या लागू करी जा रही है? जब हमने किसी शर्त पे उन्हें जो सत्ता में नहीं लाए थे, कोई शर्त नहीं थी हमारी किसानों की, किसी भी आदमी की कोई शर्त नहीं थी, तो वो शर्त हमारे सामने। एमएसपी को लेकर सारी जंग है, और एमएसपी को न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये तो बिचौलियों के लिए, हम मंडी की जो व्यवस्था है एमएसपी तो रहेगी, सरकार ये कह रही है, लिख कर नहीं दे रही, वो बात अलग है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो बिचौलिए हैं उन पर चोट करने की, किसानों को दुख देने का इरादा नहीं है। बिचौलिए जो छोटे बिचौलिए खत्म करके इन्होंने बड़े बिचौलिए बना दिए, उनको पता है कि बिचौलिए दे दिया है हाथ में, सारे क्यों दे रहे हैं उनको पता है हाथ में ये दे। अरे हम बिचौलिया खत्म करो या ना करो उस बात को नहीं कर रहे, हम एक कानून मांग रहे हैं एमएसपी का, वो हमें लिखित में कानून पास करके। एमएसपी की जो मौजूदा व्यवस्था है, किसान वो क्या अपने आप में काफी है किसानों की भलाई के लिए? किसान उससे तरक्की कर जाता है, अगर कर जाता है एमएसपी मिल ही नहीं रही किसानों को। 1800 साढ़े 1800 के भाव धान के थे, 800 को भी गया, एमएसपी मिल कहाँ रही किसानों को? किसान यही तो मांग कर रहा है, एमएसपी निर्धारित कर दो, उसके लिए कानून ला दो, जिससे कम खरीद कर उसकी सजा करो। नहीं तो ऐसी स्थिति करती, किसान काटती, किसान की मदद कर देता, वो खो दिया इन्होंने, किसान तुमने ऐसा ही कर दिया। अच्छा, एमएसपी और मंडी दो मुद्दे हैं। मंडी को लेकर ये कहा जाता है, क्या ऐसा है कि मंडी किसान के विकास में अवरोध का काम करती है? अवरोध का कर रही है।
जो धान हमारा है वो रेट बता रहे हैं 1800, वो हमारा 1100 1200 खरीद रहे हैं। ठीक है। और वही धान किसान से लेके उसमें लगा रहे हैं बिचौलिया, तो किसान को तो इसका लाभ नहीं पा रहा है, बिचौलिया इसका लाभ उठा रहे हैं। हमारा तो ये है कि हमारा जो भी है डायरेक्ट मकान देखो 800 बिकिया 1800 ये सरकार हमारे किसान विरोधी ये सरकार है। और जब तक ये किसानों से वार्ता नहीं करेगी, जब तक किसानों को बैठा के एक दूसरे की पूछेगी नहीं, तब तक ये मामला हल नहीं ठंड का टाइम आ गया भैया, किसान तो खेत में भी रहे, खेत में पानी चला हुआ है, सारा काम कर रहे हैं। 2 बजे उठ के जा पानी किसान तो दिन रात किसान को दिक्कत नहीं है, मान्य कोई मसला नहीं है। हम तो देखते आ रहे हैं, देखते रहेंगे भाई। बेईमानी तो लड़ना, बेईमान तो बढ़ नहीं सकते हम, और ईमानदारी से हमारा काम ही चलता है। दूसरा मैं देख रहा हूँ मास्क तो आपने एक लगाया हुआ है, बाकी कुछ लोगों पे कुछ लोगों पे नहीं। दिल्ली में तो कोरोना बढ़ रहा है, ये तो अब दिल्ली में कहाँ है, ये तो सच्चे है। नहीं सच होगा हमें नहीं लग रहा, सच होगा समय पता, इस बात का समय जानकारी है। जहाँ हम यहाँ खड़े हैं बिहार में कहाँ चला गया था, बिहार चुनाव में तो कोरोना कहाँ गया था भाई, और आप वो बिहार चुनाव में धान नहीं बड़ी बड़ी प्रधानमंत्री जी अगर वगैरह हैदराबाद किसान को कोरोना ना हो रहा, किसान की तो आज काशी में 15 लाख दीपदान हो रहा है, पब्लिक आ रही है, क्या है कोरोना वहाँ क्यों नहीं जा रहा, दिल्ली में क्यों है ये बताओ। कोरोना हमारे सोच का विषय है, दिल्ली में क्यों कोरोना है, वहाँ काशी में क्यों नहीं जब दीपदान दे रहे हैं आप। भीड़ तो हैदराबाद में भी है, निगम का चुनाव वहाँ पर है, अमित शाह कल वहाँ पे गए थे। ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि एक गृह मंत्री निगम के चुनाव का प्रचार करता फिर रहा है। इसका मतलब ये बीजेपी गवर्नमेंट जा चुकी है और ये अपनी धरोहर बचाने के लिए एक गृह मंत्री क्या भी मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री भी जाएंगे वहाँ से चुनाव प्रचार करने के लिए। सुनो, अरे सुनो, किसी किसान का कोरोना नहीं हुआ। अगर हम अपनी मांग रखे तो हमारा कोरोना होगा। अगर ये कुछ सड़कों पे प्रदर्शन करे, रैली करे, बिहार में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, इनमें तो कहीं भी कोरोना नहीं बढ़ा, इनका बीमारी ना बढ़ जाती है अगर इनको होता। रही इसके बाद कोई किसान ऐसा नहीं है जिसका कोरोना है, मेहनत की खावे है, जो मेहनत की खाने वाला और क्या कभी बीमारी नहीं होती, बीमारी उनका हो जो आराम का खावे, जो किसान का खून पसीना क्यों सहना खून भी है उसका बीमारी हो। मोदी जी ने ये वादे करे थे कि अच्छे दिन आएंगे, खेत खेत में मीडिया खरीद कर अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन। एक किसान आप मीडिया हो, आप रोटी खाकर किसानों की आप खाना खाकर चले हो, अगर आपको अन्न ना मिला तो आप भूखे घुटने टेक दोगे। और अभी सर्दी नहीं आई, हमारे लिए कुछ नहीं आई, हम तो अगली सर्दी में भी, अगली सर्दी तक भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम आगे को बढ़ते रहेंगे। 26 जनवरी का हमारा है, 26 जनवरी टारगेट है, 26 जनवरी हमें किसानों ने देखनी। अन्नदाता किसान एक सुनो, अगर ऐसा मौका हमें नहीं मिलने देंगे, अगर ये बैरिकेड लगा रखे ना, ये तो हमारे बड़े साहब का आदेश हो जा, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अध्यक्ष का जितना आदेश हो जाएगा उधर हम दिल्ली कूद कर देंगे। अच्छा, ये मुझे बताइए, पंजाब से जब आंदोलन चला था तो उस पर यह आरोप लगा कि कांग्रेस का आंदोलन है, तो आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको आप लोग मंच पे जगह देंगे, उनका साथ, उनका समर्थन लेंगे क्या? नहीं, समर्थन तो जहाँ हमारी कोई सेवा कर रहा है, केजरीवाल है जो सेवा कर रहा, नहीं हम मैं दूंगा इसका जवाब। हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं लेते। सुनो, भारतीय किसान यूनियन अपने में मजबूत है, सुनो इतनी मजबूत है राजनीतिक पार्टी, हम किसी पार्टी का कोई समर्थन नहीं लेते। अगर कोई समर्थन हमारा चल कर करे वो हम उसका मने भी नहीं कर सकते। अरे इसके बाद हम किसी को समर्थन मांगने के नहीं, हम तो गलत आदमी का विरोध करने वाले हैं, और भगवान ने हमारे में शक्ति दे रखी, हम अच्छे काम पे हमेशा सुबह लिख रहे हैं, शाम तक किसी का परमात्मा हमारे काम तक किसानों की आवाज उठा। मैंने ये इसलिए पूछा था क्योंकि जब पंजाब पर ये आरोप लगा, पंजाब के किसानों पर, कि ये कांग्रेस का मूवमेंट है, इसकी आड़ ली जा रही है, लेकिन वहीं कैप्टन साहब ये कहते हैं, उनके जो मुख्यमंत्री हैं, कि आप अमित शाह की बात मान लें, आप चले जाएं बुराड़ी, वो ठीक कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि अमरिंदर ये बात कह रहे हैं? आप इतिहास उठा के देखिए किसानों के आंदोलन का, सबसे बड़ा आंदोलन बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने वोट क्लब पे किया था। जितने भी इतिहास रहा है, जितने भी आंदोलन हुए, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री,
या तो उन्होंने कमेटी बनाई है या वे स्वयं बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बीच पहुंचे हैं हर मंत्रालय के मंत्री को, सचिव को लेकर के, जब ये कह रहे हैं कि किसान, ये इसमें राजनीति है। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, सब वो है राजनीतिक। भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत जी के नीचे के नेतृत्व में अपना आंदोलन चल रहा है। रही बात राजनीति का, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार की बात है, इसमें राजनीतिक तत्वों की बात है। वे एक दूसरे पे कैसे आरोप लगा रहे हैं। हम किसान हैं, वो किसान कहीं का भी हो भारत का, वो एक अन्नदाता है। तो ये अन्नदाताओं पे नियम लगा रहे हैं और हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे या तो रामलीला मैदान या जंतर मंतर। चलो दिल्ली की तरफ से आने वाली ये सड़क है NH-24। देख सकते हैं आप 3 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर की गई है, 3 लेवल पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। पुलिस, अर्धसैनिक बल, इसमें RAF के जवान, CRPF के जवानों की मौजूदगी यहाँ पर है। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा वाटर कैनन जो है वहाँ पर लगाई गई है। वाटर कैनन की जरूरत पड़ने पर पानी की बौछारें की जाएंगी। जाहिर है, जैसा कि हमने अब तक किसान आंदोलन में देखा है, उस तरीके से दिल्ली में भी ऐसा देखने को मिल सकता है, जो कि गाजीपुर बॉर्डर का इलाका है और हम लोग इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तमाम तरह की जो यहाँ पर किसानों द्वारा कोशिश की जा रही है अपनी मांगों को लेकर। आइए बाबूजी, खाइए, आप खाइए। देखिए यहाँ पर बाबूजी जो है, जो किसान है यहाँ पर, अभी खाने का समय हो गया है। खीर, बाबूजी खीर बनी है यहाँ पर। ये बदलता रहता है क्या मेन्यू? अलग अलग खाने का बदलता है। अच्छा, तो अभी ये दोपहर का खाना अरे बोलो बोलो उड़ मेरे गड्ढों पे बैठी, बोलो बोलो उड़ मेरे गड्ढों पे बैठी, राजा ले गई झपकी तोड़ महल, बुल बुल बैठी है। अरे बुल बुल मेरे बाहों पे बैठी, बुल बुल मेरे गड्ढों पे, राजा ले गई चल तो बुल बैठी। किसान जो आंदोलन है उसके केंद्र में है MSP, और MSP सरकार सुनिश्चित करने के लिए कानून में साफ तौर पर ये इंगित करे या लिखे या मेंशन करे, तभी किसान जो है भरोसा करेंगे सरकार पर। वर्बली या कह देने भर से बात बनेगी नहीं। किसान ने अपनी मंशा जो है वो जाहिर कर दी है और इसी को लेकर के ये आंदोलन जो है वो इतने दिनों से हो रहा है और दिल्ली को पांचों तरफ से घेर लिया गया, या कह लीजिए कि एंट्री गेट पर बैन लगा दिया गया है, जिससे दिल्ली में जो जरूरी सामानों की आवक है उस पर भी अब असर पड़ना शुरू हो गया है। खासतौर पर फल और सब्जियों की आवक जो है वो अब धीरे धीरे दिल्ली में कम होनी शुरू हो गई है। क्या कह लीजिए इस आंदोलन का असर दिखना शुरू हो गया है। वहाँ पर मौजूद जो किसान धरना दे रहे हैं पिछले 4 दिनों से, उनकी क्या राय है, उनकी क्या मांग है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस वीडियो पर, क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर, आपकी राय क्या है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर रायशुमारी में आप पहली बार आए हैं, पहली दफा आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस तरह की किसी भी प्रकार की जो अगली वीडियोस होंगी, हमारे जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगी, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उनको जरूर फॉलो करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत मंदिर की खाना पीना देख दुर्लभ हो जाए, दुखी आत्मा अंदर की खाना पीना दुर्लभ हो जाए, दुखी आत्मा अंदर की रावण बसा पड़े
आदमी